सोनिया जी को अचानक क्यों याद आ जाती है कि हमें ईरान पर ये स्टैंड लेना चाहिए? जब उनकी सरकार थी तो गद्दाफी का असैसिनेशन हुआ था, तब क्यों चुप्पी थी? रूबिका जी, खमागणी हुकुम। होली की आपको शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशियां भर दें। तो कहीं राजस्थान में आज है सोनिया गांधी जी ने बड़ा सामयिक धुलंडी आज है कहीं नहीं कुछ लोगों ने नहीं कल मनाओ आप तो राजस्थान में। हाँ ठीक। आज तो चंद्र ग्रहण चल रहा है वैसे भी। हाँ, तो जी तो वो सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है सामयिक लिखा है, जो आप अभी अपने इंट्रो में बता रहे थे, कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया, वो अलग जियो पॉलिटिकल कंडीशंस पिछले 20-30 सालों में तेजी से नरसिंह राव जी के जमाने से बदलती चली गई। पहले यूएसएसआर था, फिर विघटन हुआ तो भारत को अपने स्टैंड लेने पड़े, फिर मनमोहन सिंह जी आए तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लेना पड़ा। हो सकता है मेरे जैसे लोग उस चीज़ में सहमत नहीं थे उस समय, लेकिन हुआ। आज मोदी जी की ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि नमस्ते ट्रंप। वरुण जी, एक बड़ी खबर इस बीच आ गई। देखिए, ये तो वॉर का टाइम है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। नए रक्षा मंत्री अल रेजा की मौत की खबर आ रही है। मतलब नए नवेले रक्षा मंत्री ईरान के अभी घोषित किए गए थे, और इस वॉर में इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नए नवेले रक्षा मंत्री अल रेजा को भी मार गिराया गया है। अब तक ईरान में करीब 504 जगहों पर धमाके हो रहे हैं, और उसमें यह खबर है कि एक के बाद एक जितनी भी टॉप लीडरशिप है उनको निशाने पर लेकर इजराइल इसी तरीके से खात्मा करता दिखाई दे रहा है, और उसका साथ दे रहा है अमेरिका। वरुण जी, जल्दी से बात खत्म कीजिए। रूबिका जी, इक्विलिब्रियम की बात होती है, विदेश नीति होती है। जब एक तरफ झुकाव करे जाओगे और उसका परसेप्शन जो हमारी गुट निरपेक्ष जो हमारी छवि है भारत की, उसको आघात पहुंचा है। आप जाकर के 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से मिलकर आ रहे हो। इजराइल ऐसी क्या जल्दबाजी हड़बड़ाहट हो रही थी? आपको कोई भी फाइल हो नहीं हो, मैं उस पर नहीं जाता, लोग क्या आरोप लगाते रहते हैं नेता लोग, लेकिन आपको क्या सबको पता था आज या कल में युद्ध होना है, फिर आपको क्या जरूरत हो रही थी? आप किसी मंत्री को या विदेश मंत्रालय के थ्रू कर सकते थे। इसलिए परसेप्शन ऐसा हो गया है कि आप जाके हो, अगले दिन ही अटैक हो रहा है, खोमनी जी की बात आ रही है, तो आप नहीं, ये सब क्यों हो रहा है हमको भी समझ में आता है कि भाई एक स्ट्रांग वोट बैंक है, आपको उसकी तरफ भी नजर रखनी है। देश नहीं, गलत परसेप्शन को वोट बैंक के लिए परसेप्शन नहीं है सर। मैं मेरा सवाल सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को लखनऊ में कहा जाता है कि शिया बहुत पसंद करते हैं या उनको वोट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये कहा जा रहा है। तो अगर वोट बैंक, भाई ये तो बहुत शानदार टाइम था, है ना? नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि वोट बैंक भी साथ लेते और बाकी सारी चीजें भी अपने आप, अगर पार्टी हित देख रहे होते तो राष्ट्र हित देखकर उन्होंने अभी इस चीज पर बाकी सारे मुल्कों को भी तो ध्यान में रखना है ना आपको। जो ईरान ने अटैक किया है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो इजराइल ने किया है वो ठीक किया है, हुक्म, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो अमेरिका ने किया है वो दादागिरी है। जब बातचीत चल रही है अचानक आप अटैक कर देते हैं, आदमी को आप खत्म कर देते हैं, वो भी जो कि रिलीजियस एक फिगर है, मैं उस पर जा ही नहीं रही। मैं अब भारत के स्टैंड की बात कर रही हूं। आपको दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी ना। आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा कहा किसी ने कि ईरान के साथ जो हुआ सही हुआ? ऐसा किसी ने कहा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं उसी की तो बात चल रही है। ऐसा क्यों नहीं कहा? आप अमेरिका के साथ तो खड़े दिख रहे हो पूरी दुनिया को इस समय। हर चीज में आप ट्रंप वहां से घोषित करता है, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे परसेप्शन ये है, और ट्रंप कितनी बार हर चीज की घोषणा ट्रंप कर रहा है, ट्रेड डील से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके। आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप कुछ बोलोगे ही नहीं। नहीं, कांग्रेस का क्यों, पूरे देश का ही परसेप्शन है। आपको भी चुनाव में पता लगे, कोई भी चुनाव होगा तो लोकसभा का कोई परिणाम दिखेंगे आपको। ये पूरी जनता इस चीज को समझ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने यही बोला था, नोटबंदी में भी आपने यही बोला था, रफाल की खरीद में भी आपने यही बोला था। पूरा देश देख रहा है, पता लग जाएगा, और सब में पता लग जाएगा। वरुण जी, सब पता लग गया। रूबिका जी, गारंटी फेल हुई, नॉन बायोलॉजिकल गारंटी 240 सीटें रह गई, 400 पार 300 पार से। अरे वो आपकी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक, मजबूत नहीं दिख रहा है। मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक वरुण जी, लेकिन वो काम नहीं आई है। आपसे बस एक बात करूं, गद्दाफी के टाइम पर आप लोग काहे चुप थे ये बता दीजिए। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। नेहरू जी, इंदिरा जी के, राजीव जी के टाइम की भी बात की जा सकती है। मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार की बात क्यों उस समय भी की? अटल जी का आपने नाम लिया, अटल जी के टाइम जब परमाणु परीक्षण किया गया, ताल्लुक नहीं रखते थे तो उनका वाला हिस्सा नहीं गिनेंगे ऐसा? नहीं, अरे मैं कह रहा हूं उनको भी गिनो ना, पहले अटल जी का भी गिनो। आप अटल जी की बात चल रही है अभी, तो अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, क्या डर था उन? अटल जी तो नहीं डरे। आज ऐसा क्या डर है कि आप बोलते नहीं हो? अमेरिका रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट अमेरिका दे रहा है आपके, सारा हर चीज का प्रवचन ही आपको वहां से आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि डर के मारे ये काम किया है ना आरपी सिंह साहब? नहीं, आप
नहीं, आप क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी करते हो? आप अरे आप देखिए, सुनिए, विदेश आपको नीति नहीं खुश हर करने तरह के लिए से स्टेटमेंट रूबिका जारी जी। किया जाए, ताकि आप लोग लेख ना लिखें, ताकि आप नहीं, लोग पोस्ट ना करें। देश की नहीं, हम आपके कहे लिए को नीति देश नहीं की अपनाई नीति जाती है, देश की नीति है। ये अंतर्राष्ट्रीय नीति है। उपराष्ट्रपति हैं, ये रक्षा कांग्रेस मंत्री नीति नहीं है हैं, प्रभु, विदेश समझ मंत्री लीजिए इस हैं, बात को। किसी से भी आप ट्वीट आरपी करा सिंह सकते साहब हो। जवाब दीजिए। रूबिका जी, दिक्कत यह है कि ये कूटनीति या विदेश नीति को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इनको इससे आगे कोई दिखता नहीं। अभी आपने लीबिया के बारे में पूछा, कोई जवाब नहीं मिला ना। इससे पूछे इराक के ऊपर जब हमला हुआ, फिर इराक से जब वहां पे हटाया गया सद्दाम हुसैन, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जाकर जॉर्ज बुश की तारीफ करने के बाद एवरी इंडियन लुक्स फॉरवर्ड टुवर्ड यू, ये तो रिकॉर्ड पे है, मनमोहन सिंह जी ने जाकर गाना गाया बुश का। तो ये सूटेबिलिटी वाला मामला है इनका। आज भारत ने एक स्टैंड लिया, तटस्थ है भारत का स्टैंड, ठीक है, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, हमारे इंटरेस्ट किस में है। परंतु रूबिका जिनसे पूछे, 57 मुस्लिम देश हैं, कितने मुस्लिम देशों ने ईरान का पक्ष लिया है, यार ये भी बता दीजिए। कितने देशों ने पक्ष लिया है, यार है जानकारी आपको? नहीं है जी। कुल मिलाकर 10। और मलेशिया और इंडोनेशिया तक ने, टर्की तक ने स्टैंड लिया ईरान के पक्ष में। तो जो मुस्लिम देश स्टैंड ले रहे हैं, आप हमें अपने अपने मुस्लिम वोटों के चलते हुए, आप अपने सिर्फ मुस्लिम वोटों के चलते हुए इस प्रकार की छिछोरा राजनीति कर रहे हैं, हल्की राजनीति कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो दूसरी बात है, गलत टीवी के ऊपर गलत नहीं। अरे मैं तो आपको कोट करके कह रहा हूं, मुस्लिम वोटों के लिए कोई पार्टी कैसी बातें करते हो आप लोग? यहाँ 10% 15% अच्छा, वोटों के लिए कांग्रेस करेगी। चलो, अगर ऐसा नहीं है, कांग्रेस अगर ऐसा नहीं, मतलब आप चाह रहे हो उल्टी बात आप कर रहे हो कि भाई मुसलमान कर दो। कोई राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, राष्ट्रीय नीति की बात हो तो मुसलमान हो गया। नहीं, किस हमको क्यों खाली 10% ही वोट चाहिए? हिंदू वोट नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अरे वो आप चाह रहे हो कि हिंदू वोट आपके साथ रहे, आप कहते उल्टा हैं। सामदान अरे आपके नेता रिबन रेड्डी कहते हैं मुसलमानों की खत्म पार्टी है। राजनीति लाए हो आप। हम थोड़ा कहते हैं, खत्म राजनीति यहाँ पर आ है। चुके हैं। आप लेकिन तो लेकिन मुस्लिम हर्षवर्धन पार्टी जी, बनना चाहते हो। वरुण जी कह बहुत रहे अच्छी हैं मुस्लिम पार्टी कि बनना आपको चाहते क्या हैं। लगता है ये 10-15% वोट के लिए हम ये सब कर रहे हैं क्या? मतलब कोई कूटनीति भी होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी होते हैं जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। रूबिका जी, सबसे पहले तो कूटनीति देश की होती है, किसी राजनीतिक दल और व्यक्ति की नहीं। अगर ये सामान्य समझ सोनिया जी की नहीं रह गई है तो सबकी न रह जाए, यह अच्छा नहीं होगा। कूटनीति हमेशा देश की होती है। कैसी होती है मैं आपको ये सब छोड़ देता हूं कि गद्दाफी की मौत पर किसने क्या कहा और किस किस समय क्या क्या चुप्पी रही। मैं आपको एक फिलिस्तीन के यासर अल अराफात, दुनिया उनको आतंकवादी कहती थी, टेररिस्ट कहती थी, पीएलए के जो चीफ थे, और भारत ने, इंदिरा जी ने उनको मान्यता दी, अपना दोस्त बताया। क्या हुआ? भारत का विपक्ष, उसने भी उनको अपना दोस्त मान लिया। उनको लगा कि ठीक है, देश की प्रधानमंत्री भारत सरकार की नीति तय कर रही है। और आज तक के इतिहास में, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए इस आधुनिक समय में, आज तक किसी विपक्ष ने फॉरेन पॉलिसी के टर्म डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की। जो सरकार का मत होता था, सरकार से लड़ते भी थे तो उनसे मुद्दों पर लड़ते थे, उनको सलाह देते थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी यानी भारत की पॉलिसी है, वो कोई मोदी की, बीजेपी की पॉलिसी नहीं। तो सबसे पहले तो सोनिया जी ने ये बहुत गलत काम किया है। और अभी मैं सुन रहा हूं कि 15-20% वोट के लिए, अब उसमें लिखा हुआ है कि हमारा सिविलाइजेशनल है। मैं पिछले 4 दिनों से यही बोल रहा हूं लगातार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी स्पष्टता से रूबिका जी कहा कि हमारा उनका सिविलाइजेशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। सिविलाइजेशनल कौन सा था? सिविलाइजेशनल वो था जिसमें महिलाएं वहां की स्वतंत्र थी। सिविलाइजेशनल वो था जिस ईरान, जिस फारस को, जिस पारसी को हम जानते थे, जिस समाज को हमारे यहां आज उसी तरह से रहते, उससे हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता था। लेकिन ईरान के साथ हमारा रिश्ता है, ईरान के लोगों के साथ रिश्ता है, वहां शासक कोई भी हो, यह रिश्ता हमारा बना हुआ है।